ये कथा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी हम बहुत ही चार धामों में एक धाम को मानते हैं और यहाँ कहा जाता है कि भगवान का हृदय वास करता है। उसी से रिलेटेड एक कथा हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जो कि है साक्षी गोपाल की। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी जब भी हम जाएं तो वहाँ साक्षी गोपाल के दर्शन अवश्य करें। क्यों करें? क्योंकि साक्षी गोपाल ये प्रमाण करता है कि हम जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए हैं। ये उनका प्रमाण होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी जब भी लोग जाते हैं, आज भी माना जाता है, वो साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षी का प्रमाण माना जाता है। तो इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और सुंदर कथा है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। कथा का प्रारंभ होता है, उस समय की बात है जब कलयुग का स्टार्ट प्रारंभ हुआ था। उस समय क्या था ना कि जब स्टार्टिंग फेज था, उस समय तो वाहन की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी हमारे भारत में या कहीं भी आप बताओ, क्योंकि अभी ये विभाजित हुआ है, पहले ये विभाजित नहीं था, सब एक थे। तो उसमें वाहन की सुविधा नहीं थी। तो जो उड़ीसा के लोग रहने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी का जन्म स्थल है। तो परिक्रमा करने का प्लान बनाया, तो वो लोग झुंड बना के वृंदावन की ओर यात्रा किए। तो वो उस समय यात्रा करने में समय भी लगा था, करीब 1 महीने के करीब लगा था। क्यों? क्योंकि वहां पे वाहन की सुविधा नहीं थी। तो पहले वो उड़ीसा से वृंदावन आए, फिर वृंदावन से सभी लोग जो थे, उड़ीसा के जितने भी झुंड बने हुए लोग थे, जो जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम वृंदावन जाएंगे 84 कोस परिक्रमा करने के लिए, वो सभी एक साथ वृंदावन आए परिक्रमा करने के लिए। ठीक है। तो पहले ये उड़ीसा से वृंदावन आए और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की 84 कोस परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद जब उनको वापस जाने का समय आया, तो सब एक दूसरे से जो मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे, आशंका दे रहे थे। उस समय का ही ये वृतांत है। जब वो लोग जिस जगह पे रुके, ये सब एक साथ बात कर रहे थे, उनके जो झुंड थे एक जगह बात कर रहे थे, वो जगह भगवान गोपाल जी का था। ठीक है। उस मंदिर के पास में ही वो बैठ के, मतलब मंदिर के बगल में बैठ के वो लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ एक वृद्ध पुरुष था। तो वो वृद्ध पुरुष का जो मदद करना है, क्योंकि यात्रा में तो लोगों की हेल्प लगती है, तो वहाँ एक नवयुवक था। वो नवयुवक उस वृद्ध पुरुष का बहुत मदद किया था। तो वृद्ध पुरुष उससे खुश हुआ। उस वृद्ध पुरुष के वो सेवा भक्ति से बहुत खुश हुए थे वृद्ध पुरुष। तो नवयुवक को उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो उड़ीसा, और मैं तुम्हें उपहार स्वरूप में अपनी नतनी का शादी तुमसे करवाऊंगा। वो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी और वो भी तुमको पसंद करेगी। तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो बढ़िया है, मेरी शादी हो जाएगी। इसके बाद वो अगले दिन अपने फैमिली के साथ लेकर वो आए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे घर पे तुम आना, और उन्होंने अपना एड्रेस दिया था। फिर वो, तो जब वो अपने माता पिता को साथ लेके आया ना, तब वो जो वृद्ध वयस्क पुरुष थे, वो अपने बात से मुखर गए। मुखर जाने के कारण वो बोल रहा है कि नहीं, आपने बोला था। और ये वृद्ध पुरुष कह रहा था कि नहीं, मैंने कोई तुम्हें जवान नहीं दी है कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो ऐसे क्या हुआ, उसको ठेस पहुंची इस बात को, तो पंचायत इकट्ठा हो गया, बहुत बातें बढ़ गई। उसको इस बात का बहुत एहसास होने लगा कि मेरे भगवान पे सवाल उठ गया। मैं, उन्होंने मुझे बोला, वो बार बार एक ही बात कह रहा था, ठीक है आपको शादी नहीं करवानी, मत कराइए, लेकिन आप ये स्वीकार कीजिए कि आपने बोला था कि हम शादी करवाएंगे। आप ये स्वीकार कीजिए, मुझे आपकी नाती से शादी नहीं करनी। वो इसको भी मानने के तैयार नहीं थी। फिर पंचायत बैठी। पंचायत के लोग बहुत ही ताज्जुब थे कि अब क्या किया जाए, आंसर कुछ मिल रहा नहीं, दोनों ही बातें अनसुनी लग रही है, किसके बातें पर विश्वास किया जाए। तो पंचायत के लोगों ने लास्ट में डिसीजन लिया कि आपको पता है कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के अलावा ये बात सुना हो, तो अगर वो कहता है तो फिर हम आपकी शादी करवा देंगे। तो वह जो वृद्ध पुरुष था, वो बोला, हम दोनों, हमने बोला ही नहीं है, और वहाँ हम दोनों ही थे, हमने बोला भी नहीं है, तो इसका प्रमाण कौन देगा? तीसरा तो वहाँ था ही नहीं, और मैंने जब बोला ही नहीं है तो क्या प्रमाण मिलेगा? तो वहाँ जो नवयुवक थे वो बोला नहीं नहीं, प्रमाण है मेरे पास, एक लोग ने सुना है। तो कौन है वो? गोपाल जी। अब लोग सुन के अचंभित हो गए कि भाई गोपाल जी, सुनना ना सुनना तो एक ही है, क्योंकि वो भगवान है, उनका सुना न सुना एक ही है। तो ये इनका कहने का उत्तर ये था कि जब भगवान जब बोले तो इनका क्या ही प्रमाण मिलेगा। तो वो बोल रहे, नवयुवक बोला, सब उनकी बातों की इग्नोर करने लगे, सब जाने लगे। तो नवयुवक बोला कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो मेरा विश्वास उठ जाएगा कि कहा जाता है कि भगवान कण कण में है और हर जगह बसे हुए, भगवान सारी बातें सुनता है। आप बोल रहे हो नहीं सुना, तो अगर आप इस बात को बिलीव नहीं कर, या तो मानो या तो मुझे समय दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब क्या करें, असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। तो फिर निश्चय लिया गया है। वहाँ पे एक वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने बोला रुको, हम इसे
अपनी बातों में फंसाते हैं। तो चलो क्या बताना है उसको। तो उन्होंने बताया कि अब एक काम करो, आप कह रहे हो कि गोपाल जी ने आपकी बातें सुनी थी, राइट? तो उन्होंने कहा हाँ। तो गोपाल जी ने बात सुनी थी, तो गोपाल जी को आप यहाँ लेके चले आओ, वो अगर बोल देते हैं तो हम आपकी शादी उनसे करवा देंगे। चलो ठीक है। तो जो नवयुवक था उसको इतना श्रद्धा था उन पे, वो बोला ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम जाएंगे और उनको बुला के लाएंगे। चलो ठीक है। फिर वो गया वृंदावन। वृंदावन में गोपाल जी के पास एक ही बात कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, आप बस ये प्रमाण दे दो कि आपने सुना था, क्योंकि आपके सामने ये बातें हुई थी। और अब बात यहाँ पे आपकी श्रद्धा पे आई है, विश्वास पे आई है कि कहा जा रहा है आप कन कन में हर बात सुनते हो, तो कैसे आप ये बात नहीं सुने। ये बात वो बोल रहा है, दिन से रात हो गई, भगवान नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अब रो रहा है भूखे प्यासे, वो अंजन ग्रहण जो करता था वो भी छोड़ दिया है। अब वो एक ही बात को रट लगाए बैठे कि भगवान जी जाएंगे मेरे साथ। अब क्या होगा। अब वो सर लास्ट में एक दिन हुआ, दूसरा दिन वो सर पटकने लगा कि अब अगर नहीं गए ना तो मैं सर पटक के जान दे दूँ। तो वहाँ से जो मूर्ति थी, जो जिस भगवान के पास वो बैठ के रो रहा था, वहाँ की मूर्ति ने आवाज़ दी, ये कलयुग है, यहाँ मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। तो वो आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए, मूर्ति से तो आवाज़ नहीं निकलती है। तो वो बोला ये कलयुग है, इसमें हम जा नहीं सकते। तो मुझे नहीं पता, आप चाहो तो एक समय में ब्रह्मांड के दूसरे कोने में जा सकते हो, यहाँ क्यों नहीं जा सकते मुझे नहीं पता, आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो मैं जान यही त्याग दूंगा। बहुत समझाने के बाद भी वो नवयुवक समझने को तैयार नहीं था। फिर भगवान जी ने बोला, गोपाल जी ने बोला चलो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो क्या शर्त है। तो शर्त ये है कि हमारा यहाँ पे 8 वक्त, ठीक है, 8 टाइम भोग लगता है, प्रसाद ग्रहण होते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो 8 टाइम तुमको भी देने होंगे। तो वो बोला चलो ठीक है, मैं अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगा, मैं आपको भोग दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उसने क्या किया, चलो ठीक है, फिर फाइनल हो गया। और उसने भगवान जी ने एक और बात उनसे वादा किया था, बात बताया था कि अगर तुम जो मुझे प्रसाद जब दोगे तभी तुम मुझे दोगे, उसके बाद तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो क्योंकि मैं नृत्य करते करते, हिलते डुलते, आराम से मस्ती करते हुए जाऊंगा, और तुम अगर मेरी चेहरा देख लिए तो तुम मूर्छित हो जाओगे, या फिर तुम प्रेम विवश हो जाएगा, तो तुम मुझे वहीं छोड़ दोगे, तो मैं अकेले वन में क्या करूंगा। तो ये बोल के तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आगे चलूंगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस आया कि ठीक है आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ये प्रमाण कैसे मिलेगा। तो गोपाल जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा इससे, क्योंकि मैं नुपुर पहन के चलूंगा, और जब मैं नुपुर पहन के चलूंगा ना तो उससे आवाजें आएंगी, तो वो आवाज से तुम समझ जाना कि तुम्हारे पीछे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल हो गया, अब चलने की तैयारी हो गई। उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद लिया रास्ते में, क्योंकि खाना पीने का भी व्यवस्था, जो प्रसाद उनको देना था तो खरीद लिया। अब जब प्रसाद का टाइम हो रहा था तो एक बांसुरी सी आवाज़ वो निकालते थे, तो वो समझ जाते थे कि उनको प्रसाद अब देना है, तो वो रुकते थे, वहाँ प्रसाद बनाते थे, फिर उनको भोग लगाते थे, फिर यात्रा प्रारंभ करते थे। ऐसे होते होते वो उड़ीसा पहुँचे। उड़ीसा पहुँचने के बाद वो क्या हुआ कि उड़ीसा जब भी एंट्री किए तो वहाँ समुद्र है। समुद्र की जो रेते हैं ना, उनके नुपुर जो इसको कहते हैं पायल, उस पायल में फंस गई थी। उस वही पायल उसका प्रूफ था कि पायल की आवाज़ से वो समझ रहा था कि हाँ गोपाल जी मेरे पीछे चल रहे हैं। अब पायल की आवाज़ आना बंद हो गई, क्योंकि रेत उसमें डूब गई। वो क्या किया, वो डर गया कि कहीं तो चले नहीं गए, उसने पीछे मुड़ के देख लिया। अब पीछे मुड़ के देख लिया तो उनका जो रूप था, वो रूप देख के वो लाल, मतलब क्या बोलते हैं, उसके मन में प्रेम भी आ गया और लालच भी आ गया कि यार इतने सुंदर। उसने कह दिया कि तुम कितने सुंदर हो। तो मैं तो भाव विभोर हो गया। तो गोपाल जी ने पहले बताया, मैं तो पहले ही बोला था, अब तो मुझे यहीं छोड़ दोगे। तो लेकिन मैं एक भी बात था कि मैं इससे आगे तो जा नहीं सकता। फिर वही बात उठ गई कि अब क्योंकि उन्होंने आगे ही बता दिया था कि अगर तुम पीछे मुड़ के देख लिए तुम मेरे भाव विभोर हो जाओगे, फिर तुम आगे जाओगे, मैं यहीं रुकना पड़े। तो वो वहीं रुक गए। तो वो बोले 5 किलोमीटर ही है, चलो ना, फिर तुम फाइनल कर देना, बता देना, फिर रिटर्न आ जाना। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं जब इतने दूर आ सकता हूँ तो तुम्हारे गांव वाले 5 किलोमीटर नहीं आ सकते, तुम उनको ही ले आओ। तो बोला चलो ठीक है, मानने को तो तैयार नहीं, क्योंकि शर्त आगे ही हो चुकी है। तो फिर वहाँ पे जब उनको प्रमाण दे दिया गया तो उन्होंने फाइनल कह दिया इनको कि तुम्हारा तो आज ये मैं साक्षी हो गया, तो इसकी वजह से आज से मुझे यहाँ पे साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। और वो ये बात भी बोला कि आप इतने सुंदर हो, इतने मोहित हो, तो आप यहीं रह जाओ, ठीक है, ये उसने मांगा था।
तो उसने तो भगवान जी ने उस समय कुछ बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी बात से मैं यही रहूँगा, और ये प्रमाण होगा जगन्नाथपुरी में जो भी आएगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये रास्ते से होते हुए उस रास्ते में ही पड़ता है जगन्नाथपुरी। तो जो भी यहाँ दर्शन करेगा उसका, मैं तुम्हारा ही नहीं, आज से मैं सभी का प्रमाण माना जाऊँगा, साक्षी माना जाऊँगा। जो भी यहाँ पे आके दर्शन करेगा वो ये प्रमाणित होगा कि उसने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। ठीक है, तो उसके वजह से साक्षी गोपाल नाम पड़क गया उनका। और आज भी लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो साक्षी गोपाल जाते हैं, क्योंकि वो उनका साक्षी होता है। तो इस पूरी कहानी का सार एक ही है कि अगर हम अपने भाव से, किस भाव से उनको बुला रहे हैं, अब भगवान को तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन भगवान किनको प्यार करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भगवान प्यार करते हैं ना, फिर उसके लिए तो फिर कुछ सोचने की बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हम अपने जो रिश्तेदार होते हैं या फिर नॉर्मल, आप बड़े लोग को समझ लो, प्रधानमंत्री को ले लो, प्रधानमंत्री को सभी प्यार करते हैं, ठीक है। और लेकिन प्रधानमंत्री किसको प्यार करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। तो वैसे ही भगवान को सभी प्यार करते हैं, भगवान किसको प्यार करते हैं वो इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ तभी होता है जब हम अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, क्योंकि भगवान भाव और श्रद्धा की भूखे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं को, अनंत कोटि के ब्रह्मांड के स्वामी पति वो हैं, उनको क्या चाहिए हमसे। लेकिन हम क्या है कि हम उनको ये देते हैं कि आप मेरा ये कर दो, आप मेरा वो कर दो, हम आपको 56 भोग लगाएंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये चीज़ गलत है। उनके ही दिए हुए चीज़ से तुम ऐशो आराम कर रहे हो और उन्हीं को तुम ये बोल रहे हो कि वो देंगे, तो फिर क्या ही कहना। तो फिर आगे एपिसोड में हम आपको नई कहानी से रूबरू करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।